अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स की न्यू बुक में चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट में है अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ हॉरिजॉन्टल force of 5 Newton is applied to the block. Find the acceleration produced in the block. B part है the velocity of the block after 5 सेकेंड। अब स्टूडेंट इसमें उसने कहा है कि एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है और वो मेज़ की उफ़की हमवार सतह पर क्या है पड़ा हुआ है। इसका मतलब उसकी वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब उस पर फोर्स लगाई जा रही है 5 न्यूटन। तो कहता है 5 न्यूटन फोर्स अगर उस पर अप्लाई करें तो उस ब्लॉक में बताएं एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक में एक्सेलेरेशन कितना पैदा होगा। सेकंड कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद उस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी। रेस्ट में था इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अब 5 सेकंड बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट डाटे में सबसे पहले हम ब्लॉक का मैस लिखेंगे, वो 10 kg है। उसके बाद फोर्स जो अप्लाई की जा रही थी वो लिखेंगे, वो 5 न्यूटन है। टू बी फाउंड में आ जाएगा एक्सेलेरेशन, पार्ट ए के अंदर एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma। अब इसमें हमने स्टूडेंट a फाइंड करना है। m को इस साइड पे ले जाएंगे, m a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो f से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा a इज इक्वल टू एफ ओवर m। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। f की वैल्यू थी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन आ गई। m की वैल्यू है 10 kg, 10 kg पुट कर दिया। 5 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास 5 ओवर 10 इक्वल 0.5। तो स्टूडेंट ये आपके पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा एक्सेलेरेशन। उसके बाद टाइम 5 सेकंड उसने बताया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट Vf के आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हमने पढ़ा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब इसमें Vi की जगह उसकी वैल्यू 0 आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस एक्सेलेरेशन हम फाइंड आउट किया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम था 5 सेकंड। अब 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा। यूँ फाइनल वेलोसिटी आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में है द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। व्हाट विल बी द weight on the earth? What will be the weight on the moon? The value of acceleration due to gravity of the moon is 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि एक शख्स का मैस 80 किलोग्राम है। बताएं उसका ज़मीन पर वज़न कितना होगा और चांद पर उसका वज़न कितना होगा। जबकि चांद की सतह पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन, उसकी कीमत 1.6 मीटर फी सेकंड होती है। अब स्टूडेंट इसमें डाटे में
सबसे पहले हम उस शख्स का मैस पुट करेंगे। मैस उसका था 80 kg। फिर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ पर, उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एम फॉर मून है, मून पर जी की जो वैल्यू है स्टूडेंट उसने हमें बताई है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसका वेट फाइंड करना है अर्थ पे, फिर उसका वेट फाइंड करना है मून पे। अब जब आपने उसका वेट अर्थ पे फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, मून पे फाइंड करना है उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा है, सॉल्व आउट वैसे करते हैं कि W इज इक्वल टू होता है mg के। अब हमने W के साथ छोटा सा नीचे E डाला, E फॉर अर्थ। इधर भी G के साथ E डाला है, E फॉर अर्थ है, यानी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू अर्थ पे पुट की जाएगी यहाँ पे। अब मैस आ गया 80 kg। अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम 10 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 आ जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन आ गया। तो यूँ उसका वेट, उसका वज़न ज़मीन पर 800 न्यूटन है, 800 न्यूटन। स्टूडेंट अब हम उसका वेट मून पे फाइंड आउट, मून पे फाइंड करना है उसका वेट। अगेन वही फार्मूला लिखेंगे, W इज इक्वल टू mg। अब W के साथ स्मॉल में m लिख देंगे, m फॉर मून। इधर G में स्मॉल में नीचे लिखेंगे m फॉर मून। अब हमने स्टूडेंट मैस जो है वो 80 kg था, मून पे भी जब वेट फाइंड करना है मैस उसका 80 kg रहेगा, मैस चेंज नहीं होता। G की वैल्यू मून पे थी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 80 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन आ गया। तो यूँ उसका मून पे वेट आया 128 न्यूटन। आपने देखा कि उसका जो वेट था अर्थ पे वो 800 न्यूटन था, और जब मून पे उसका वेट 128 न्यूटन हो गया। वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ होने की वजह से उस शख्स का मून पे वेट भी क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। इसकी स्टेटमेंट में है, व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ एन 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। स्टूडेंट इसमें उसने पूछा है कि एक कार जिसका मैस 800 किलोग्राम है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 सेकंड में 30 मीटर फी सेकंड यानी 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। उसकी वेलोसिटी को 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ करने के लिए फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट देखें, इसमें सबसे पहले हम कार का मैस पुट करेंगे। मैस है 800 किलोग्राम। कार की इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई, आई फॉर इनिशियल, वी फॉर वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड, और 10 से इंक्रीज़ होकर 30 हुई। ये जो है फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। अब 10 से 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज़ होने में टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था कि फ़ोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पड़ा है F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ये जो फार्मूला है m में, इससे हो सकती है, लेकिन यहाँ हमें m की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। अब हमें m की वैल्यू तो गिवन है 800 किलोग्राम, लेकिन हमें a की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते। हम इसको नंबर 1 बना के छोड़ देते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए की वैल्यू फाइंड होगी, देन हम इसमें पुट करके एफ फाइंड कर लेंगे।
अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट ये वी आई जो है ये इधर प्लस हो रहा है, इसे इस साइड पे ले जाएंगे, ये इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो गया, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। फिर हम ए को भी साइड पे ले जाएंगे, ए इधर टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू ए। अब यहाँ ए की वैल्यू फाइंड हो सकती है वी एफ वी आई और टी की वैल्यू पुट करके। तो अब ये देखें, हम यहाँ वी एफ की जगह 30 मीटर पर सेकंड पुट करेंगे, वी आई की जगह 10 मीटर पर सेकंड आ गया ओवर टी की जगह 10 सेकंड। अब 30 में से 10 जब हमने निकाल दिए तो हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकंड ओवर 10 सेकंड एज इट। अब 20 को 10 पे डिवाइड कर दें तो ये 2 आ जाएगा, ये सेकंड प्लस की है, इसकी पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, इसकी पावर भी, तो इसकी पावर -1 इसकी पावर -1 मिल के -2 हो जाएगा और यूँ बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूँ एक्सेलरेशन का यूनिट भी यही होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी ये, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू एम ए होता है, एम की वैल्यू आ गई 800 किलोग्राम और आगे ए था, ए की जगह आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन, तो यूँ फोर्स निकल आई 1600 न्यूटन। तो स्टूडेंट आज हमने चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने इनको अच्छे तरीके से खुद कॉपीज़ पे राइट डाउन करना है और काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तो आपको मज़ीद मेरी इस तरह की फिज़िक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।